आज मेरी शादी होने वाली थी, वह भी कई मन्नत के बाद। मैं 35 साल की हो गई थी, लेकिन जो मेरे लिए रिश्ता आते थे मेरा सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो उस मोबाइल का जिसकी वजह से आज मेरी शादी होने जा रही थी। मैंने लड़के को अपने फोटो फिल्टर लगाकर भेजी थी। शादी के बाद मेरी भाभी कमरे में आई और कहने लगी, पार्लर वाली के हाथों में तो जादू है। तुम्हें तो सांवली से गोरा बना दिया। तुम्हें बस देखना, कोशिश करना कि पसीना ना आए तुम्हें, नहीं तो क्रीम सब धुल जाएंगे और पतिदेव तुम्हारे तुमसे डरकर भाग जाएंगे। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत डर गई। थोड़ी ही देर में मैके से मेरी विदाई हो गई। मैं ससुराल पहुंचकर सुहाग की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। मुझे भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने मुझे कहा था कि पसीना नहीं आने देना, नहीं तो यह सब पसीना के कारण बह जाएंगे। तेरा पति तेरा यह सांवला चेहरा देखकर तुझे डर कर भाग जाएंगे। इसलिए मैं घबरा कर वॉशरूम में चली गई। लाइट आने के बाद मैं फिर से क्रीम लगाकर वापस कमरे में आई। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई और जैसे ही मैं कमरे में आई तो पति को देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो यह बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो मेरा सांवला रंग देखकर शादी से इनकार कर देता, क्योंकि मेरा रंग बहुत ज्यादा सांवला था। लड़के वालों को ना हमारी शालीनता दिखाई देती थी और ना ही हमारी सुंदरता, बस दिखाई देता है मेरा सांवला रंग। उस समय दिल में जो दर्द होता वह किसी पीड़ा से कम नहीं होता। मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थी मेरे गांव में, सबके 4-4 बच्चे हो गए थे। सारी लड़कियां अपने पति के साथ रहती थी, बस मैं ही रह गई थी गांव में अकेली। जब भी मैं आईना देखती तो बहुत रोती। मेरा मन करता मैं सुसाइड ही कर लूं, लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं यह भी नहीं कर पाई। हल्के मेरे नैन नक्श बहुत सुंदर था, बस रंग ही बहुत सांवला था। रंग गोरा करने के लिए मेरे गांव के कुछ लोगों ने कहा, बेसन लगाओ। चेहरे पर मैंने वह भी लगाए, लेकिन मेरा जिद्दी सांवला रंग नहीं गया। किसी ने कहा, गाय का कच्चा दूध लगाओ। मैं वह भी लगाया, उससे भी मैं गोरी नहीं हुई। किसी ने कहा, बहन के पार्लर में फेशियल करो, उससे गोरी हो जाओगी। लेकिन मेरे लिए सब तरकीब नाकाम हो गई थी। देखते ही देखते अब मैं 40 साल की हो गई थी। अब मेरे प्रति लोगों का नजरिया और बदल गई थी। पहले लोग सिर्फ मेरा सांवरा रंग देखे थे, लेकिन अब मेरे में कमियां में बढ़ावा देने लगा था। अब मेरी उम्र भी बहुत दिखने लगी थी। सबको जब मेरे लिए तलाकशुदा या फिर जिनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं हो, वो ही रिश्ता दिख रहे थे। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं उनको भी पसंद नहीं आई। मैं खुद से बहुत नफरत करने लगी थी। मैं आईना देखना ही छोड़ दिया था, ना ही किसी से बात करती और चुपचाप गुमसुम से रहने लगी। मेरी माँ भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब घर में मेरे शादी के लिए माँ ने पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया। मेरी शादीशुदा सहेली जब मेरे घर अपने बच्चों के साथ मुझसे मिलने आई तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। मुझे लगता था कहीं उसके बच्चे मुझे देखकर रोने नहीं लगे। पूजा पाठ होने के बाद भी मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन मेरी एक शादीशुदा सहेली मेरे से मिलने आई। मैं मिलने से मना कर दिया, लेकिन उसने बोला, आज मैं तेरे से मिले बिना नहीं जाऊंगी। वह बहुत देर तक बैठी रही मुझसे मिलने के लिए, तो मैं रूम से निकलकर उसके पास गई। फिर उसने कहा, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। आजकल के लोग फेसबुक से दोस्ती करके भी शादी करते हैं। तू भी फेसबुक पर कोई अच्छा सा लड़का देखना। मेरी ननद को बहुत अच्छा लड़का मिला है फेसबुक से। मैंने कहा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर मेरी सहेली ने कहा, ऐसा नहीं है,
तुझे भी मिलेगा अच्छा लड़का। अभी मैं चलती हूँ, तू मेरी बात पर सोच। उसके जाने के बाद मैंने फेसबुक लॉगिन किया और हैंडसम लड़का देखना शुरू किया। कई स्मार्ट लड़कों की तस्वीर देखने के बाद मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा। उसको मैंने मैसेज करना शुरू कर दिया। उधर से मेरे मैसेज का रिप्लाई आने लगा और फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत दिनों तक मैसेज से बात किया। फिर अमित ने मेरी फोटो मांगी तो मैं देने से मना कर दिया। तो अमित ने कहा, मैं आपकी फोटो को किसी को भी नहीं दूंगा। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पर विश्वास करो आप। अमित मुझे अच्छा लड़का लगता था उसकी बातों से, इसीलिए मैंने अपनी फोटो में फिल्टर लगाकर गोरा बनाकर उसको फोटो भेज दिया। उसने मेरी फोटो को देखकर बहुत तारीफ की। उसने कह दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। आज तक खूबसूरत सब मेरे लिए अपने मुंह से किसी ने नहीं निकाला था। मैं खुद के लिए पहली बार खूबसूरत सब सुन रही थी। मैं बहुत ही खुश हो गई सुनकर और खुशी से रोने लगी। 2 दिन बाद अमित के मम्मी पापा मुझे देखने आने वाले थे। मैं एक तरफ खुश हो रही थी और दूसरी तरफ डर रहा था कि सामने से मुझे देखकर फिर शादी से इनकार ना कर दे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वे लोग मुझे पसंद करके गए थे और शादी के लिए बात भी करके गए थे। माँ भी मेरे साथ साथ बहुत खुश हो रही थी क्योंकि पहला रिश्ता था जिसने शादी के लिए हाँ किया था। अमित ने मुझे देखा तो कहा, तुम फोटो से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर रही थी कि कहीं क्रीम उतरने के बाद मेरा रंग ना सामने आ जाए और अमित मेरे से नफरत करने लगे। फिर उसने कहा, तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए हाथ मुंह धोकर ड्रेस चेंज कर लो। मैं उठकर बाथरूम में गई, कपड़े चेंज कर बाहर उनके सामने आई तो मैं हैरान हो गई क्योंकि वह कहने लगा, तुम पहले से भी खूबसूरत दिख रही हो। फिर अचानक लाइट चली जाती है और मैं दौड़कर वॉशरूम में चली जाती हूँ और लाइट आने के बाद मैं वापस रूम में आती हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि अमित लोहे के स्टिक के सहारे रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं यह सब देखकर सन्न रह गई। मेरा किस्मत पर मुझे रोना आ रहा था। उसके घुटने से नीचे पैर बिल्कुल गायब था। दिल चाह रहा था जोर जोर से रोऊं। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहती। ऐसा पति रहने से अच्छा। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमित मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, रेखा, हमने एक दूसरे को देखे बिना पहले पसंद किया। रिश्ता तो बाद में तय हुआ। तुझे मेरी आदत और मिजाज पसंद था और मुझे तेरी। मैं पति से बहुत नफरत करने लगी थी, उनसे दूरी बनाने लगी थी। अमित अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और सरकारी नौकरी करते थे। मैं उनका कोई भी काम नहीं कर दिया करती थी। वह खुद ही अपना हर काम जैसे तैसे करते थे। फिर एक दिन अमित की बुआ मेरे घर आई। वह शादी में किसी कारण से नहीं आई थी तो मुझे देखकर बुआ कहने लगी, कितनी बदसूरत और बेकार दुल्हन है। कैसे लड़की से शादी कर दिया भैया आपने अमित का। मेरा अमित देखने में इतना सुंदर है, सरकारी नौकरी करता है। इसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। मैंने भी कितने रिश्ते लाए थे तो क्या जरूरत थी इस बदसूरत लड़के से शादी करने की। अमित यह सिर्फ सुनकर बोला, रेखा मेरी पत्नी है, वह मेरे लिए बहुत सुंदर है और हाँ, रेखा के साथ मैं बहुत खुश हूँ। किसी को कोई हक नहीं मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलने का। मैं यह सब सुनकर चौंक गई और कमरे में चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं समझ गई सुंदरता तन से नहीं मन से होना चाहिए। इस समय अमित कमरे में आए। मैं उन्हें पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और अपने बर्ताव की माफी मांगने लगी। अमित मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई अमित कितना महान इंसान है। ये मेरे से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उनको मेरे में कोई कमी नजर नहीं आती थी। अब मैं अमित के साथ बहुत खुश रहने लगी थी।
अब मुझे अमित में कोई भी कमी नजर नहीं आती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।